हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे अपडेट एनॉमलीज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपडेट एनॉमली किसे कहते हैं। इन्हें सीखने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, अपडेट एनॉमलीज। सबसे पहले आप एक टेबल देख रहे हो। इस टेबल का नेम है एम्प्लॉई ब्रांच टेबल। इस टेबल में 6 एट्रीब्यूट्स हैं और 3 रिकॉर्ड्स हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल को रिलेशन कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स और रिकॉर्ड्स को टपल। और यहां पे हमने एम्प्लॉई नंबर को प्राइमरी की लिया है। प्राइमरी की फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती और प्राइमरी की को हम रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो इस टेबल में पहले 2 एम्प्लॉइज की डिपार्टमेंट डिटेल्स जो हैं वो सेम हैं। यहां पे दोनों की डिपार्टमेंट डिटेल्स रिपीट हो रही हैं। तो जब एक टेबल में कुछ डिटेल्स रिपीट हो रही हो या डाटा रिपीटेड हो तो ऐसा रिलेशन जो है, ऐसा टेबल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इन दिस रिलेशन देयर इज ए रिडंडेंट डाटा। इस रिलेशन में डुप्लीकेट डाटा है। एंड क्यों? डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट आर रिपीटेड, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट की डिटेल्स रिपीट हो रही हैं। एंड रिलेशन दैट हैव रिडंडेंट डाटा मे हैव प्रॉब्लम्स एंड सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड अपडेट एनॉमलीज। तो ऐसे टेबल जिसमें रिडंडेंट डाटा हो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसे कि अपडेट एनॉमलीज कहा जाता है। तो अपडेट एनॉमलीज आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब हम सीखते हैं कि अपडेट एनॉमलीज की कौन कौन सी क्लासेस हैं। अपडेट एनॉमलीज को 3 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहले इंसर्शन एनॉमली, सेकंड डिलीशन एनॉमली और थर्ड है मॉडिफिकेशन एनॉमली। अब हम आज के सेशन में हम इंसर्शन एनॉमली को डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट एनॉमलीज हम लेंगे 1 बाय 1 नेक्स्ट सेशंस में। तो इंसर्शन एनॉमली क्या है? एग्जांपल लेते हैं। इंसर्शन एनॉमली में विदाउट नोइंग द डिपार्टमेंट डिटेल्स वी कैन नॉट इंसर्ट द एम्प्लॉय डिटेल्स इन द टेबल। अगर हमने इस टेबल में एक रिकॉर्ड एंटर करना है एम्प्लॉय का, तो हमें उसकी डिपार्टमेंट डिटेल भी पता होनी चाहिए। जब तक हमें उस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट डिटेल नहीं पता चलेंगी तो हम इस टेबल में रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट कर पाएंगे। टू इंसर्ट द डिटेल ऑफ न्यू एम्प्लॉय मेंबर वी मस्ट हैव द डिटेल्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। हमारे पास उसके डिपार्टमेंट की डिटेल जरूर होनी चाहिए। यहां पे वो नया मेंबर काम करेगा। We must enter correct details of the branch number। और हमें ब्रांच की डिटेल्स जो है वो करेक्ट भरनी पड़ेगी ताकि डिटेल्स जो है वो कंसिस्टेंट हों। तो इस तरह से इंसर्शन एनॉमली कब आती है? When specific detail cannot be inserted। जब कोई डिटेल हम टेबल में ना इंसर्ट कर पाए बिना दूसरी डिटेल के। जब हम बिना किसी दूसरी डिटेल के टेबल में वैल्यूज फिल ना कर पाए तो ऐसी प्रॉब्लम को इंसर्शन एनॉमली कहा जाता है। तो एक तो ये केस है इंसर्शन एनॉमली का। तो यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड की अगर हमारे पास एम्प्लॉई नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट है, पर उसका अगर हमारे पास ब्रांच डिटेल नहीं है तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड का इंसर्ट होना जरूरी है डिटेल के साथ। तो नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास? इफ वी हैव डिटेल्स ऑफ न्यू डिपार्टमेंट।
अगर हमारे पास नए डिपार्टमेंट की डिटेल्स तो हैं बट वी डोंट हैव एनी एम्प्लॉय ऑफ दैट डिपार्टमेंट, पर हमारे पास उस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, तब भी इस टेबल में रिकॉर्ड फिल होने की प्रॉब्लम आएगी, इंसर्शन एनॉमली होगी यहां पे। तब ऐसा हो सकता है या तो अगर एम्प्लॉय कोई नहीं है तो यहां पे हम नल फिल कर दें, तब हमें यहां पे नल फिल करना चाहिए, वी मस्ट फिल नल इनटू एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की फील्ड है, तो प्राइमरी की फील्ड होने के कारण वी कैन नॉट एंटर नल वैल्यूज, हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, एंड देन वी वायोलेट द एंटिटी इंटीग्रिटी रूल। तो ये हमारे एंटिटी इंटीग्रिटी रूल को वायोलेट करता है, उसको उल्लंघन करता है। तो इस तरह से ये एक इंसर्शन एनॉमली है यहाँ पे कि हमारे पास डिपार्टमेंट की डिटेल है बट हमारे पास एम्प्लॉय कोई नहीं है, तो हम वहाँ पे इस टेबल में रिकॉर्ड नहीं फिल कर पाएंगे और नल वैल्यू भी नहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की फील्ड है। और इस तरह से एंटिटी इंटेग्रिटी रूल की उल्लंघना होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वी शुड फिल न्यू डिपार्टमेंट डिटेल इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट टेबल। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसको अलग टेबल में रख दें, इसमें रिकॉर्ड ही ना फिल करें, जो हम नया डिपार्टमेंट है उसकी डिटेल जो है वो अलग टेबल में रख दें, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और नया रिकॉर्ड जो है वो हम नहीं रखेंगे एम्प्लॉय ब्रांच टेबल में। नल जो हमने अब दिखाया हुआ है तो ये गलत केस है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर में तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपने सीखा इंसर्शन एनॉमली और इसके क्या क्या केसेस हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डेटा रिडंडेंसी क्या है और एनॉमली क्या है। डेटा का डुप्लीकेसी जो है वो डेटा रिडंडेंसी है। तो इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू, बाय बाय।